ये जो 11वां एकादश अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन है, जिसको हम इस बार वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव संबोधन कर रहे हैं, ये 16 से 22 जून के कालावधि में 2023 में गोवा के श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा इस क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है। इस अधिवेशन हेतु हमने नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर आदि देशों के साथ भारत के 22 प्रांतों से 350 संगठनों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों को हमने निमंत्रित किया है। इसी के साथ इस अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र धर्म संसद एक दिव्य आयोजन होगा, जिसमें भारतीय संसद से हमें क्या अपेक्षा है और क्या परिवर्तन के साथ हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है, उसके बारे में चिंतन मनन मंथन हम करेंगे। और इस अधिवेशन में जो संगठना एकत्रित आ रही, जैसे विविध हिंदुओं की जो समस्या है, चाहे कश्मीर हो, असम हो, नागालैंड से हो, या लीगल बैटल्स है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट है, कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी है, तो इसके साथ सभी योजनाओं पर एक कृतिशील कुछ तो कार्य का आराखड़ा, मतलब एक योजना बनेगी। और एक साल भर हम इसके साथ योजना के साथ साझा कार्यक्रम वर्ष भर करेंगे और सरकार को 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करे, इस दृष्टि से सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में हिंदू राष्ट्र की घोषणा का एक वचन जनता को दे, इस प्रकार की योजना इसमें बनेगी। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हमारे यहाँ होगा। देखिए, जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो बहुत सारे संविधान में आमूल चूल परिवर्तन होने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज संविधान में जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से, उसको हटाने की ज़रूरत है। संविधान में जो आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटीज़ के अधिकार दिए गए हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ की परिभाषा में आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हिंदू विरोधी हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, वक्फ एक्ट हो गया, सच्चर कमेटी हो गई, इन सारी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ संविधान में जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो मैं आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ पे जस्टिस टू ऑल होगा, अपीसमेंट टू नन होगा। जो राम राज्य की परिकल्पना है, उसको हम स्थापित करने की बात करते हैं। और इस तरह से जो आज मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उसको बदला जाए, उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन हो। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपीसमेंट की बेसिस पे काम कर रही हैं, वो चीज़ें बदली जाएं, इस ओर हम अग्रसर हैं। और इसीलिए 16 से 22 जून रामनाथी पोंडा में ये हिंदू राष्ट्र वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग संगठनों से बहुत सारे लोग आएंगे और मिलकर चर्चा होगी और मंथन होगा। देखिए, मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यही सरकार है जिसने आज पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल की स्थापना का मतलब होता है राजधर्म की स्थापना करना पार्लियामेंट के अंदर। जो जिस तरह से पार्लियामेंट में आज अखंड भारत का चित्र लगा है, जिस तरह से पार्लियामेंट में ऋषियों मुनियों को उनका स्थान मिला है, जिस तरह से पार्लियामेंट में जैन तीर्थंकरों को उनका स्थान मिला है, तो हमें इसी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि हमारी जितनी मांगे हैं उनको सुना जा सकता है और उसको क्रियान्वित किया जा सकता है।